हाय दोस्तों, हाय बच्चों। आपका अमित गुरु आरसीसी चैनल में स्वागत है आपका। कल मैं आपको वीडियो बनाकर बताया था अलजेब्रा का जो सूत्र थे उस पर सवाल हल करने का। उसी के आगे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज बताने जा रहे हैं आपको। कल मैं 2 घात पर बताया था, 3 घात पर बताया था। आज मैं आपको 4 घात का सवाल बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सवाल हो जाएगा, यदि a+1/a बराबर 10, इसे a+1/a बराबर 3 हो गया, तो मान निकालना है a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल आज आपको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी सवाल जैसे हो रहा है तो ध्यान दीजिए ये बात कि उसका ट्रिक भी होता है, उसका लॉन्ग मेथड भी होता है। आपको लॉन्ग मेथड जानना जरूरी है और जो ट्रिक होता है उसको याद करने के लिए इसे समझना आवश्यक होता है कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, a+1/a बराबर 3, तो a⁴ प्लस 1/a⁴। इसका ट्रिक के अनुसार अगर करना चाहेंगे तो थोड़े समय में क्या हो जाता है कि सबसे पहले ध्यान देते हैं कि a+1/a प्लस में है, यहाँ भी क्या है, प्लस में है। यदि दोनों जगह प्लस होता है और यहाँ प्लस अनिवार्य है और यहाँ प्लस हो या माइनस हो और यहाँ क्या हो, केवल प्लस हो, ऐसे समय 2 ही सूत्र का प्रयोग करते हैं, या तो a+b का होल स्क्वायर या तो a-b का होल स्क्वायर। तो a⁴ प्लस 1/a⁴ निकालना। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि a+1/a बराबर यदि 4 हो तो a² प्लस 1/a² करने के लिए 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर देते थे, 2 घटा देते थे। ये कब, जब स्क्वायर रहता था तब। ये यहाँ पर हमारा कितना है, घात 4 है। घात कितना है, 4 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम करेंगे कि जितना प्लस का मान दिया है और ये घात 4 का मान दिया है, तो कुछ नहीं करना है, ट्रिक के हिसाब से 3 का स्क्वायर कर 2 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 - 2 बराबर 7। हमने एक बार स्क्वायर कर दिया, 2 घटा दिया, 9 - 2 बराबर 7। जितना आएगा उसका एक बार फिर वर्ग कीजिए और 2 घटा दीजिए, 49 - 2 बराबर 47। यही इसका आंसर होगा। अर्थात हमें दो बार इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना है। जितना आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो हमें पावर 4 का मान ज्ञात हो जाएगा, ये 47। इसको लॉन्ग मेथड से देखिए कैसे 47 आया है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। a+1/a कितना, 3। हम एक बार में पावर 4 नहीं लगा सकते, हम एक एक करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग करेंगे, अगर हम वर्ग करेंगे तो a+1/a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, a+b का a² प्लस 1/a² प्लस 2a इंटू 1/a इक्वल टू कितना हो गया, 9। a² 1/a² 9 - 2 इक्वल टू कितना गया, 7 आ गया। किसका मान, a² प्लस 1/a² का मान 7 आ गया। अब हमारे पास a² प्लस 1/a² का मान 7, हम इसे पुनः वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे। क्यों पुनः वर्ग होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारा घात कितना है, 4 है। तो करेंगे तो a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर का स्क्वायर जब करते हैं तो 4 हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो a⁴ और यहाँ a इंटू b और बराबर ये कितना हो गया जी, 49।
इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए पावर 4 बराबर 49 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 47। तो ध्यान दीजिए 47 ऐसे आया लॉन्ग मेथड से, ट्रिक मेथड से 47 आया है। अर्थात आप आसानी से इसको याद करेंगे तो आसानी से आप 2 सेकंड में इस ट्रिक के हिसाब से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, एक बार वर्क करके 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, पुनः वर्क करके 2 घटा देंगे तो उसका मान आ जाएगा, एक्यूरेट मान। कब, जब पावर 4 की बात हो तब। माइनस होता है कब, जब यहाँ प्लस होता है तो हम 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यदि यहाँ माइनस अगर रहे और यहाँ प्लस की बात करें तो हम यहाँ 2 जोड़ेंगे, 2 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसे मान लीजिए a - 1/a बराबर 4 है, तो मान निकालना है a² प्लस a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 का मान। हमें यहाँ प्लस होना जरूरी है। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 बराबर कितना, 18। फिर 18 का स्क्वायर प्लस 2, अब 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का 2 बार गुणा कर देंगे, 8 टाइम 64, 8 एकम 8, 8 छः 14, 1 8 8, 1 एकम 1, ये 4, 8 4 12, 2 1 3, 324 और प्लस कितना 2, ये आ गया 326। ये कब होगा, जब a - 1/a बराबर रहे तब। तो प्लस माइनस रहता है तो हम जोड़ देते हैं 2, और प्लस में रहता है तो हम 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ऐसा सवाल जब भी आए कि a + 1/a बराबर कुछ हो, a - 1/a बराबर कुछ हो, तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 का मान निकालना होगा, तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं। ये ट्रिक मेथड है और यहाँ से आपका लॉन्ग मेथड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया सबको, ठीक है। इसके की टॉपिक देखिए, इसी पर अभी सवाल बताया जाएगा, ठीक है। अब अभी आप प्लस का पढ़े हैं, कौन सा, अभी आपको बताया गया a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4। अब आपको बताया जाएगा कि यदि a प्लस 1/a मान लीजिए 3 है और हमें ज्ञात करना है a पावर 4 माइनस a पावर 4 का मान। प्लस होता तो अभी पिछले टॉपिक में अभी पढ़े हैं प्लस के लिए कैसे बनाते हैं, माइनस के लिए हम क्या करेंगे वो आपको ध्यान देना है। माइनस का सवाल आएगा तब क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b। तो a पावर 4 माइनस a पावर 1/a पावर 4 को यदि हम तोड़ेंगे तो a पावर 4 माइनस 1/a पावर 4 को क्या कर सकते हैं, a² का स्क्वायर बटा 1/a² का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, a पावर 4 माइनस 1/a पावर 4, a² का स्क्वायर माइनस 1/a² का स्क्वायर। ये a हुआ, ये b हुआ, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। अब आप पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3, यदि a प्लस 1/a बराबर 3, तो a² प्लस 1/a² के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले वीडियो में बताया जा चुका है। इसका मान 9 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये कब, जब a प्लस 1/a हो और a² प्लस 1/a² का मान पूछे तब। तो आप इसके जगह पर क्या लिख देते सकते हैं, 7। कितना, 7 आया है तो हमने 7 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, क्या, तो ध्यान दीजिए, इसको हम एक बार a प्लस 1/a और a माइनस 1/a, इसको एक बार और तोड़ सकते हैं। इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यह इतना ही रह जाएगा। इसका मान हमें निकालना है, तो निकाल दिए हैं, कितना आया है, 7 आया है। इसको हमने 2 बार तोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा,
पिछले वीडियो में भी आपको इसका भी सूत्र बताया गया है। कब? a प्लस 1/a बराबर यदि 3 हो तो a प्लस 1/a a माइनस 1/a, तो a प्लस 1/a बराबर 3 है, तो हमें यहाँ भी मान क्या कर देंगे? 3 रख देंगे। ठीक है। a माइनस 1/a, a माइनस 1/a, तो a माइनस 1/a कितना होता है? a प्लस 1/a बराबर कुछ मान दिया रहता है, तो a माइनस 1/a के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स की जगह पर कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 17 का 21 अंडर रूट 9 माइनस 4, तो ये हो गया 21 अंडर रूट 9 में से 4 गया, कितना आ गया? 5। तो यदि a प्लस 1/a बराबर 3, तो a पावर 4 माइनस 1/a पावर 4 का मतलब कितना होता है? तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। एक और सवाल इस पर देखिए ध्यान से आप लोग। यदि a प्लस 1/a बराबर 4 है, कितना है? 4 है, तो निकालना है a पावर 4 माइनस a पावर 1/a पावर 4 का मान निकालेंगे। पुनः ध्यान दीजिएगा, यदि समझे होंगे तो आप इस वीडियो को रोक कर इसको हल कर सकते हैं। a पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर, a 1/a स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो मान है इसको ऐसे ही लिखेंगे और पुनः इसको हम 2 बार में तोड़ेंगे। 1 प्लस 1/a 1 माइनस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पहले से मालूम है। क्या करते हैं? स्क्वायर कर कर 2 घटा देते हैं, तो 4 का स्क्वायर और माइनस कितना? 2। a प्लस 1/a का मान दिया ही है, कितना दिया है? 4। a माइनस 1/a का मान पूछा है, तो a माइनस 1/a के लिए क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर घटाना है, तो हम 4 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया 4, और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 और माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया? 14 चौके 56, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, और ये 12 है। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे करेंगे आप तो 56 और 12 को जब बाहर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 बच जाएगा आपका। 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, 1 11, 112 अंडर रूट 3। ये सवाल एक ये हुआ, एक ये हुआ, कोई भी एक समझ लेंगे, आप स्वयं हल कर सकते हो। इस तरह का सवाल इस तरह बनता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सवाल है ये a माइनस 1/a प्लस पर बनाया गया था, अब एक माइनस पर देखिए। a माइनस 1/a बराबर कितना है? 2, तो a पावर 4 माइनस 1/a पावर 4 का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? उसी तरह जो प्रक्रिया आप करते हैं, पहले इसको आप फैक्टर करोगे। a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। एक बार इसको हम जोड़ देंगे, एक बार इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमें मालूम करना है। इसको ऐसे ही एक बार और लिख दो और इसे आप 2 बार पुनः इसको तोड़ दो, तो a प्लस 1/a a माइनस 1/a। हमें यहाँ माइनस में दिया है मान a माइनस 1/a बराबर 2। तो यदि माइनस में दिया होता है और इस तरह का प्लस में निकालना होता है तो क्या किया जाता है? 2 जोड़ा जाता है। यदि प्लस में होता है और ऐसा मान निकालना होता है इसका, तो 2 घटाते हैं। अब माइनस के लिए 2 क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना? 2। किसका मान आ गया? इसका मान आ गया। अब a प्लस 1/a इसका मान हमें निकालना है,
a माइनस 1/a इसका मान दिया है, तो कितना दिया है, 2 दिया है। ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, इसका मान 2 दिया है। इसका मान क्या होगा, जब माइनस में मान दिया हो और प्लस में निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर जितना दिया रहता है उसमें 4 क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना 8 और यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो 6 में 2 से गुणा करो, 6 दूना 12। इस 8 को फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 12 बाहर है, इसमें से एक निकल जाएगा और ये बच जाएगा। तो 12 दूना 24 अंडर कितना 2। ये इस टाइप का सवाल है जब माइनस में ये रहेगा और यहाँ भी माइनस में रहेगा तब। अभी आप पीछे पढ़ें प्लस में और यहाँ माइनस में, तो क्या इसी तरह हल किया गया। थोड़ा सा अंतर क्या था कि वहाँ a + 1/a का मान दिया था, a - 1/a का मान निकालना था। यहाँ पर a - 1/a का मान दिया है, a + 1/a का मान निकालना था और इसका भी मान हमें निकालना था। तो माइनस के लिए a² + 1/a² के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर कर 2 जोड़ा जाता है। यदि माइनस हो और इस तरह का प्रश्न हो प्लस निकालने के लिए तो स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं। और यदि यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो 4 क्या कर देते हैं, घटाना पड़ता है। तो आपका प्लस पर भी हो गया माइनस पर भी हो गया। आप इसको सही ढंग से अगर देखे होंगे तो हमें आशा है कि आप इसको पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए एक और सवाल इसी पर आगे आएगा। ये जो हमने आपको चार्ट है ये क्वेश्चन दिए हैं, इन 4 क्वेश्चन को अगर आप वीडियो समझ में आपको आया होगा तो इन चारों क्वेश्चन को आप वीडियो रोक कर इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं और इसको हल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब आगे टॉपिक देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूत्र एक कल बताया गया था पिछले वीडियो में, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0। यदि हो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 हो तो ऐसे कंडीशन में a + b + c का मान क्या होता है, 0 होता है। इस a³ + b³ + c³ - 3abc को एक और तरीका, 2 तरीका जो बताया गया था वो क्या था कि a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। चाहे इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए। और इसका एक और है a/2 a + b + c और एक कोष्टक में a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। आपका सूत्र एक ही है, a³ + b³ + c³ - 3abc इसके बराबर इतना भी होता है और इसी के बराबर इतना भी होता है। सवाल कैसे आते हैं और कौन से सवाल में किसका प्रयोग हम करेंगे, यह आपका मतलब जो तरीका होता है लिखने का समझने का उस पर निर्भर करता है। हर सवाल जो होता है हर सूत्र पर नहीं बैठेगा, उसका तरीका कुछ अलग होता है। तो हम ये 3 ठे लिखा गया है, ये तरीका अलग अलग है, सूत्र क्या है एक समान ये सूत्र है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों में, ऐसे सूत्रों के लिए जो सवाल आता है कैसे हल करते हैं। a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, c का मान दे दिया। सपोज दैट a का मान दिया है 2, b का मान दिया है 3 और c का मान दे दिया -5। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -5 दे दिया है यहाँ पर आपका। और कह देगा
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना है। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब भी ए बी सी का मान देगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछ देता है तो सबसे पहले आप इसको जोड़ लेंगे। जोड़ कर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए 2 प्लस 3 प्लस माइनस 5, 3 2 5 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी 5, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। अर्थात a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान भी 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 आ जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 कभी देता है और इसका मान पूछेगा कितना आ जाएगा 0। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 यदि पहले से दिया हो और ये पूछ दे कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा तो भी क्या होगा 0 होगा। कैसे होता है तो आगे देखिए यहाँ पर। यदि ए प्लस बी प्लस सी हमें तो पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 तरीका है। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना मालूम है हमारा 0 आया, कितना आया है 0 आया है। तो यदि हम यहाँ पर 0 रख देते हैं और इस पद से और इस पद के बीच में किसका चिन्ह है गुणा का चिन्ह है, तो 0 में किसी से भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही प्रक्रिया यहाँ भी यदि हम रखें 0 रखें तो 0 से इसमें गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान भी 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 न हो तब क्या होगा, तो उसका तरीका क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर +5, यहाँ पर कितना है +5, पहले माइनस था, अब हम इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तब इसका मान 0, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं आएगा। अब हम मान इसका निकालेंगे कैसे, तो a का मान 2, तो देखो a पर पावर 3 है तो 2 पावर 3, b बराबर 3 है तो b 3 पावर 3, c का मान 5 है तो 5 पावर 3 माइनस 3, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 5। 2 पर घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 पर घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 5 पर घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 6 18, 18 5 90, 8 और 27 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, यहाँ 125 है माइनस 90 है, 35 और 125 हम क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, 160 माइनस 90, ये कितना आ गया 70 आ गया। ये कब 70 आया है जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है तब, क्योंकि 3 2 5 और 5 5 10 यहाँ जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में हम मान रख कर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या कर देंगे निकाल देंगे। तो निकालेंगे तो कितना आएगा ये 70 आएगा। कुछ भी है मान जैसा रहेगा उस हिसाब से इसका मान आएगा। यही मान a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, ये मान हमने इसमें रखा तो भी 70 आया। यही मान आप इसमें रखेंगे तो भी 70 आएगा, यही मान इसमें रखेंगे तो भी 70 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है। यदि a का मान, b का मान, c का मान, यदि a बराबर दे दिया 112, b बराबर दे दिया 113 और c बराबर भी दे दिया 112, तो ऐसे कंडीशन में जो सैकड़े में आए तो कह देगा कि आप
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए मतलब ए बी सी का मान आपका दे दिया है, ठीक है, और कह देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि a बराबर हम 112 रखेंगे, 112 पर घात 3 करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, 113 पावर 3 करेंगे तो लंबा जाएगा, 112 पावर 3 करेंगे तो भी लंबा जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपके पास 3 फार्मूले हैं जो लिखने का तरीका अलग है एक ही, एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप इसमें से किसको आप सही ढंग से चुनोगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ए और बी और सी का मान सैकड़ा में दे तो आप इस सूत्र का फॉलो कीजिएगा जो लास्ट है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप फॉलो कीजिएगा, आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। ये कब? जब ए बी सी का मान ज़्यादा मान देगा, तब जो सैकड़ा में दे तब की बात है। तो ध्यान दीजिए कैसे हल होगा। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, हम इसको एक बार जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 112 प्लस 113 प्लस 112। अब आइए a माइनस बी मतलब 112 माइनस 113, 112 माइनस 113 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद b माइनस सी, तो b माइनस सी का मतलब क्या है? 113 माइनस 112, 113 माइनस 112 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस c माइनस 112 माइनस 112, 112 माइनस 112 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 इसको आप जोड़ दो, 3 2 5, 5 2 7, 1 2 3, 1 2 3, 337। और इसमें आगे 112 में से 113 घटेगा तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 113 में से 112 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 112 में से 112 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो कितना होगा? 0। देखिए अब कितना आसान हो गया, 1/2 गुणे 337 गुणे 1 कितना? 2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, आ गया आपका 337। तो ऐसे सवाल जब ए का मान, बी का मान, सी का मान सैकड़ा में दे तो आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। तीनों एक ही हैं, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये सूत्र जब लगाएंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ऐसे सवालों के लिए यह जो सूत्र होता है बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए आप आसानी से इसको क्या कर दिए? हल कर दिए। यदि हम ए 112 ए का मान, बी का मान 113, सी का मान 112 यदि हम इसमें रखते तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती, आप लोगों से गलती हो जाती। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी सवाल इस रूप में आए और इसका मान पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा 1/2 वाला, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए ऐसा सूत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। फिर आगे देखिए, अब देखिए अब एक सवाल है, एक और है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 5, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान हमें क्या करना है? निकालना है। उसी सूत्र पर, लेकिन एक अलग टाइप का है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है, आप आसानी से हल कर सकते हो। हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान दिया है। पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो हम जानते हैं कि इसको हम 3 तरीके से लिखते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक और 2 तरीका नेक्स्ट है। तो ऐसा तरीका अपनाइए, आपके पास सूत्र गया है, आप उसको पढ़िएगा। ऐसा तरीका अपनाइए जिसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आता हो। तो आपके पास सूत्र क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हम एक तक ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। आपके पास क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। इसका मान आपको मालूम है कितना 10, इसका मान मालूम है कितना आपका 5। तो इसका मान निकालने के लिए इसका भी मान होना जरूरी है, जबकि हमारे पास नहीं है। तो इसका मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको सूत्र याद होगा कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड के में दिया, हमने यहाँ ए बी सी कर दिया है। तो आप समझ जाइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड की बात क्या है, हमने सूत्र ए बी सी में लिख दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। हमारे पास इसका मान दिया है, इसका मान दिया, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान कितना दिया है, एक्स वाई जेड के रूप में 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसका मान कितना दिया है 5 दिया है। तो ये बताइए 5 दूना 10 इधर जाएगा, तो 100 माइनस 10 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा आपका 90। कितना मान आ गया 90 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, अर्थात एक्स वाई जेड की बात करें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान 90 आ जाएगा। तो इस सवाल का इस सूत्र में प्रयोग करके हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकाल कर रख सकते हैं। तो कितना मान आया है 90। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान रखें कितना है 10 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना मान आया है 90 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है 5। ये हो गया 10, 90 में से 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 850। कितना आ जाएगा 850। तो ऐसे सवाल जब रहें इसका मान निकालना हो तो हम पहले ऐसा सूत्र लिखेंगे जिसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हो। तो हमारे पास इसका सूत्र एक ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हम जैसे तैसे लिख दिए हैं और माइनस कॉमन ले लिए हैं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। हमारे पास इसका मान है, इसका मान है, इसका मान नहीं है, तो हम सूत्र जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात उसको एक्स वाई जेड में लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। वहाँ से हमें इसका मान निकल के कितना निकला है 90। 90 माइनस 5 बराबर 10 गुणे 85 बराबर 850। यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 10 है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसका मान कितना दिया है 5, तो हमने 5 लिख दिया है यहाँ इसके जगह पर, और इसका मान अभी आप निकाले कितना निकाले हैं 90। तो 10 90 माइनस 5 85, 85 में 10 से गुणा किया 850। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो आप किस तरह हल करेंगे, इस टाइप से हल करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब आप लोग कुछ इसी में कुछ अलग टाइप का प्रश्न होते हैं वो कैसे किया जाता है तो ये बताइए। सबसे पहले आप इसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। तो यहाँ से किसी का भी वर्ग यदि 0 के बराबर होता है तो वर्ग हटाएंगे तो भी उसका मान कितना होगा
जीरो ही होता है, क्योंकि वर्ग हटाने पर दूसरे पक्ष का करने लग जाता है, रूट लग जाता है, और जीरो का वर्गमूल जीरो हो जाता है। तो x माइनस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यदि यहाँ प्लस होता तो -1 आता है, माइनस है तो +1 आता है। अर्थात क्या होता है, किसी भी अगर अंक का स्क्वायर दिया हो और उसके बराबर जीरो दिया रहता है, तो उस अंक का जो स्क्वायर होता है उसको स्क्वायर हटाते हैं तो उसका मान भी जीरो आ जाता है, अर्थात जीरो का वर्गमूल जीरो होता है। इस टाइप के सवाल कैसे आते हैं, तो मान लीजिए एक सवाल दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ जीरो रहेगा तभी जो सवाल बताएंगे हल आप कर पाएंगे, जो ट्रिक होता है उस हिसाब से। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो जीरो दिया है तो कभी भी सवाल इस टाइप के हों जिनका स्क्वायर करके लास्ट में क्या दिया हो, यदि जीरो दिया हो तो एक x माइनस 2 बराबर हम जीरो ले लेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। y माइनस 3 बराबर जीरो ले लेंगे, y का मान कितना हो जाएगा, 3। z माइनस 6 बराबर जीरो लेंगे तो z का मान कितना होगा, 6। तो ऐसे सवाल जब रहेंगे कि इतना प्लस इतना बराबर जीरो, तो सवाल पूछ देता है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। तो आप जो भी x माइनस 2 है तो x बराबर 2 हो जाएगा, y माइनस 3 है तो y बराबर 3 हो जाएगा, z माइनस 6 है तो z बराबर 6 हो जाएगा, प्लस रहता है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ से आप x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 6, 5 प्लस 6 बराबर कितना, 11 आ गया। तो ऐसे सवाल जब भी आपके इस रूप में रहेंगे और बराबर में यदि जीरो दिया हो तो एक एक पार्ट का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर x माइनस 4 है, यदि यहाँ पर x माइनस 4 रहता तो x बराबर 4 आ जाता। यदि x प्लस 4 रहता, यदि x प्लस 4 होता तो आप x बराबर माइनस 4 लिखते। ये तभी लागू होगा जब इनका मान कितने के बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो एक एक पार्ट भी किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है आप लोग यदि बढ़िया से समझे होंगे तो हमें आशा है कि इस पर सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो जो है जब भी अपलोड हो रहा है, अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास अवश्य पहुंचेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हर प्रत्येक वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको हर प्रकार के सवाल जो अपलोड हो रहे हैं आपको प्राप्त होंगे और आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको अगले टॉपिक पर बनाया जाएगा जो इसके आगे का पोर्शन है। ठीक है, और जो भी बच्चे अगर 11th का 12th का मैथ जो है उसका 1-2 दिन में वीडियो अपलोड होने जा रहा है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।